आज है 11 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त, 3 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। और विश्व जैव ईंधन दिवस को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। और अब बात है ऑप्शन की। तो 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस और 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस और अब मनाया गया 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने का मूल्य कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने का मूल्य कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 50%, 99%, 90%, 75%। तो इसका सही आंसर है 90% तक लोन देने की घोषणा आरबीआई ने की है। और अब बात है आरबीआई की। तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। यहीं से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये किस नंबर के गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओन बोयनस स्मिथ हैं। सर ओन्स बोयनस स्मिथ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है? हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है? एप्पल, रियलमी, सैमसंग, एमआई। तो इसका सही आंसर है एप्पल। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है। और अब बात है एप्पल की। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई। मुख्यालय क्यूपटिनो यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और इसके हेड टिम कुक हैं। और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स एंड रोनाल्ड बेन है। स्टीव जॉन्स एंड रोनाल्ड बेन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, एस बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका सही आंसर है एस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण एलआईसी ने किया है। और अब बात है एस बैंक की। तो एस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। मुख्यालय मुंबई में। संस्थापक राणा कपूर एंड अशोक कपूर हैं और एस बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं। और अब बात है एलआईसी की। तो एलआईसी का पूरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? सैमसंग, माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो। तो इसका सही आंसर है वीवो के साथ बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है। और अब बात है वीवो की। तो वीवो की स्थापना 2009 में हुई और मुख्यालय डोंगवुई चाइना में और संस्थापक शॉन बॉइन है। और वीवो की पेरेंट्स कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अब आपके माइंड में क्लिक करा होगा बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। सचिव अमिताभ चौधरी हैं और सेक्रेटरी जय शाह हैं। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सेक्रेटरी जनरल हैं और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
हाल ही में किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसने के कारण पर्यावरण आपातकाल लागू किया है? हाल ही में किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसने के कारण पर्यावरण आपातकाल लागू किया है? म्यांमार, बांग्लादेश, मॉरिशस, जापान। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसने के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। और बात है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। पृथ्वीराज सिंह रूपन राष्ट्रपति हैं। मुद्रा मॉरिशस रुपया है। और इस योजना का जो उद्देश्य लगा है, तो जहाज के पतवार पर दिखाई देने वाले दरारें तेल फैलाने का कारण बनी है। जहाज के पतवारे पर दिखाई देने वाली दरारें तेल फैलाने का कारण बनी है और द्वीप के लगभग 1 से 3 मिलियन निवासियों को खतरे में डाल दिया है। द्वीप के लगभग 1 से 3 मिलियन निवासियों को खतरे में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कबकाज 2020 सैन्य अभ्यास किस किस के बीच होगा? हाल ही में कबकाज 2020 सैन्य अभ्यास किस किस के बीच होगा? भारत अमेरिका, भारत रूस, चीन भारत, जापान भारत। तो इसका सही आंसर है अपने देश भारत और रूस के बीच कबकाज 2020 सैन्य अभ्यास शुरू होगा। और बात है इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्रखन जिले में किया जाएगा। और अब बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा यूरो है, मुद्रा रूबेल है। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को और यूरोपीय रूस से अलग करता है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। और अब बात है भारत की, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और यहीं से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि एक कब बनी थी और किस नदी किनारे स्थित है? तो यह 1911 में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। और भारत नई दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और मुद्रा भारतीय रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी किसने लॉन्च की है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन पॉलिसी किसने लॉन्च की है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन पॉलिसी लॉन्च हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी का उद्देश्य है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हैं और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। और बात है दिल्ली की, तो दिल्ली भारत की राजधानी है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं।